नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे मानव बने दानव। एक बार फिर सुन लीजिए आप, मानव बने दानव। और दानव भी ऐसे जिनको लेकर के कोई कल्पना नहीं की जा सकती। व्यभिचार के बढ़ते मामलों को देख करके ऐसा लगता है कि अब दानवों की कोई कमी नहीं है। पहले एक बताया जाता था, लोग आपस में कह भी थे कि हर घर में रावण है, किस किस को मारे। दशहरे पे ये बात कही जाती थी कि हर घर में रावण है, किस किस को मारे। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे दानवों की बात करता हूँ जो छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं और मौका देख करके डंक मारने की कोशिश करते हैं। साथ ही आज बात करेंगे दो निग्गज राजनीतिक कट्टर दुश्मनों की एकता के मंच की तरफ बढ़ते कदमों की। लेकिन शुरुआत करते हैं मानव बने दानव की। आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा होगा। अलवर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां चिकित्सा क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के आयाम हो रहे हैं। पहले मैंने बताया था आरजीएचएस में किस प्रकार से एक दैनिक अखबार ने स्टिंग किया था, जिसमें कई भेद खुले थे। और अब एक नई बात सामने आई है कि एक मरीज मरीज का बड़ा ऑपरेशन हुआ, ट्यूब का, उसकी ट्यूब निकाली गई। आप देखिए, 2 जून को उसको ऑपरेशन किया गया, 4 जून को उसको अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रखा गया। और घटना आश्चर्यजनक इस बात की है कि आईसीयू में भर्ती उस महिला जिसका ऑपरेशन हुआ था, उस महिला के साथ में एक महिला के साथ में नर्सिंग स्टाफ ने दुष्कर्म किया, बेहोशी की हालत में। अब आप मतलब अंदाज लगाइए कि जिस महिला का ट्यूबर निकाला गया हो, उस महिला को किस प्रकार से उसने दरिंदगी का एक रूप वहाँ पैदा किया। पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। स्टाफ के सामने भी स्टाफ के उसके अधिकारियों के सामने भी उस दुष्कर्मी स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बताया जाता है कि रात को 11 बजे बाद में महिला के पति को यह कह करके बाहर निकाल दिया गया कि रात को यहाँ आईसीयू में किसी को रहने की आदेश नहीं है। उसके बाद गार्ड महाराज बाहर बैठ के और नर्सिंग स्टाफ आता है और वो उसके साथ में दुष्कर्म करता है, जैसा कि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में जब 2 दिन बाद में 6 तारीख को उस महिला को हल्का सा होश आता है, तो वो कहता है कि मैं पूरी बेहोशी में नहीं थी। मेरी हालत ये थी कि मैं हिलडुल भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि मेरे साथ में अवांछनीय गतिविधियां की गई है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इस मामले में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल के साथ साथ में आप ये देखते हैं कि आपका 2.5 साल का बच्चा है, बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है। इसके साथ में सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिमाग में कोई बात ही नहीं आ सकती कि छोटे से बच्चे और जो शिशु होते हैं एक तरह से, इनके साथ में दुराचार हो सकता है क्या। लेकिन जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। फिर मानवता के दानव की बात मैं बताता हूँ। बेंगलोर में यह घटना घटी है। बेंगलोर में एक पति को अपनी पत्नी पर शक था, मात्र शक था, कोई सबूत नहीं था। दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे। लेकिन जब महिला को पति ने टोका तो महिला, क्योंकि सच्चाई पर थी, वो नाराज होकर पीहर चली गई। जब वो आज पीहर से वापस लौटी तो उसके पति ने तलवार से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। और ताजुब देखिए आप इस बात का कि उस महिला का सिर लेकर के खुद पुलिस थाने में गया और वहां जाकर के कहा कि मैंने इसका इसलिए मर्डर कर दिया कि इसका चरित्र सही नहीं था। इसी तरह का आज बकरीद के दिन एक बेंगलुरु में एक और हादसा हुआ। शक की निगाह में एक व्यक्ति ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जाता है कि उस व्यक्ति के पुत्र के कुछ दिनों पहले नदी में डूब जाने से हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन महाशय को ये शक था कि हत्या उसके डूबने के अंदर उसकी मौत नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही आज वो युवक उसके सामने आया, उसका सिर
दर से अलग करके उसका मर्डर कर दिया। मेरे कहने की गर्ज है कि मानव दानव बने। चलो छोड़िए, मानव दानव बन गई, ये इनकी प्रवृत्ति है, लेकिन इस प्रवृत्ति का अब क्या किया जा सकता है, ये तो इसके लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इसके लिए दोषी हैं आज के तकनीकी यंत्र में तरह तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसको जरा सा ही पुश करने के बाद में क्या क्या दिखाया जाता है, वो मजबूर करता है ऐसे लोगों को। सरकार लाख पाबंदी लगाने की कोशिश करे, लेकिन इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो बंद नहीं होते हैं। मुख्य रूप से ये ही इसी धारा को प्रभावित करने वाले हैं। छोड़िए इस बात को, बात करते हैं दो कट्टर राजनीतिक दुश्मनों की। हर व्यक्ति को पता है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, हालांकि उप मुख्यमंत्री थे लेकिन उनको 1 महीने तक जब विधानसभा के अंदर कांग्रेस का पूरा बहुमत आया था, उसके बावजूद भी सचिन पायलट के बजाय गहलोत को मुख्यमंत्री घोषित करने में लगभग 20 से 25 दिन लग गए थे। इसके साल भर के बाद में वहाँ दोनों में आपसी मुटाव हुए, सरकार गिराने की बातें भी हुई, विधायकों को बड़ेबंदी भी की गई, विधायकों को एक हरियाणा के रिसोर्ट में लेकर गया, कुछ लोगों को उदयपुर के रिसोर्ट में ले जाया गया और अन्य स्थानों पर भी ले जाया गया। दुश्मनी इतनी हुई कि अशोक गहलोत ने उनको निकम्मा, नालायक और पता नहीं क्या क्या बताया, लेकिन उस समय सचिन पायलट चुप रहे। आज अचानक इस घटनाक्रम पे एक नया मोड़ आया, जिसमें सचिन पायलट अचानक आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर गए। उन्होंने वहां जाकर के और अपने पिता की, जो इनका साल भर में एक कार्यक्रम होता है पिता को, उनके राजेश पायलट को लेकर के, उसमें आने का उनको निमंत्रण दिया। ये एक शक्ति परीक्षण भी रहता है, जब इनका अदावट भी थी दोनों की, तब भी राजेश पायलट के कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के 60 से 70 विधायक और कई मंत्री भी होते थे। इस बार अशोक गहलोत को आमंत्रित करने का कुछ बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की संभावनाएं हैं। मतलब ये है कि जो एक बड़बोले नेता हैं, मेरे ख्याल से उनकी जबान दबाने की कोशिश की जा सकती है, यानी कि उनका कद छोटा किया जा सकता है, राजनीतिक कद। तो अब पता नहीं कि इनकी क्या, हालांकि बातचीत तो होना था निमंत्रण को लेकर के, लेकिन गुफ्तगू किस बारे में हुई, ये संकेत देता है कि राजस्थान में कांग्रेस में एक बड़ा भूचाल आने की संभावना है। भूचाल इस मायने में कि एकदम से कोई परिवर्तन की लहर आने वाली है। हो सकता है कि ये केवल मात्र कल्पना मात्र हो, लेकिन दोनों के मिलने के बाद में अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और राजेश पायलट अच्छे संबंध थे मेरे। 1980 के बाद में मैं 18 साल तक मैं और वो एक साथ सांसद के रूप में भी काम कर चुके हैं, यानी कि दोनों तरफ से हाथ मिलाने की कोशिश हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल आपको पता है रविवार है, रविवार को हम किसी शख्सियत से मिलाते हैं। कल आपसे फिर किसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।